बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला का करम और उसका फ़ज़ल आप सब पे होगा। मेट्रो पेरिस इज़रा पाउंड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और ज़िंदगी की एक ज़बरदस्त अक्कासी करने वाली पोइम है। बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुई है, आप इसे नोट कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइम है और बार बार इसका जो स्टेंजा है वो एग्ज़ाम में वो रिपीट हुआ है। इस स्टेंजा को आपने कैसे सॉल्व करना है, इसकी लाइंस को आपने कैसे सॉल्व करनी है, रेफरेंस कैसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट इसका क्या होगा, एक्सप्लेनेशन आपने कैसे देनी है, वो आज आप इस पोइम में सीखेंगे। आज की वीडियो में आज आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर रेफरेंस की बात करूं तो रेफरेंस एज इट इज़ तैयार करना है जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। दो बातें इसमें से याद रखनी है। सबसे पहली बात जो है, ये पोइम का नाम जिस तरह मैंने लिखा हुआ है आपने इसको एज इट इज़ तैयार करना है। कामा के अंदर लिखना है, कामा के अंदर नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर ज़ाया हो जाएगा। एक नंबर पोइम का नाम लिखने का मिलेगा और एक नंबर आपको पोइट का नाम लिखने का मिलेगा। और कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। आपने कामा पोइम के नाम के साथ यूज़ करना है, जबकि पोइट के नाम के साथ कामा का इस्तेमाल नहीं करना। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का ख़ास ख्याल रखें। ये रेफरेंस में से 2 नंबर मिलेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये 2 नंबर कभी भी ज़ाया नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट की बारी करूँ तो कॉन्टेक्स्ट में जो लाइंस आप देख रहे हैं इसको एज इट इज़ नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उर्दू की ट्रांसलेशन आप देख लें साथ। उर्दू की ट्रांसलेशन आपको याद करने में काफ़ी कुछ मदद करेगी। वोकेबलरी आपकी इससे काफ़ी बिल्ड होगी और इसमें उर्दू की ट्रांसलेशन का जो पैराग्राफ अक्सर एग्ज़ाम में आता है वो भी आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। एक्सप्लेनेशन, किसी किस्म की भी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए जो इसमें स्टार्टिंग लाइंस हैं इसको आपने ख़ास तौर पे इन द अबव मेंशन लाइंस या अबव मेंशन लाइंस इनको आपने एज इट इज़ तैयार करना है। और इसके साथ साथ जो कोटेशन ऐड की हुई है इस कोटेशन को भी आपने लाजमी तैयार करना है। वो बच्चे जो कोटेशन को, इसके राइटर के नाम को, इसके पोइट के नाम को अच्छा तैयार कर सकते हैं वो इसे ज़रूर ऐड करें। लेकिन अगर कोई बच्चा ये समझता है कि मुझे ये तैयार नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो जाएगी लिखते हुए, तो आप इसको बेशक तैयार ना करें। आपके एग्ज़ाम में गलत लिख के आने से मार्क्स भी कटते हैं। तो याद हो सकता है तो ज़रूर ऐड करें, नहीं हो सकता तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उर्दू की ट्रांसलेशन को भी आप नोट कर लें, ये भी आपको कॉन्टेक्स्ट की तरह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। एग्ज़ाम की आप अच्छी तैयारी कर सकेंगे। दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको हर तरह के इम्तिहान में कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।